हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस का टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से छोटे से खूबसूरत से चैनल पे, बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो जैसे कि मैं फीडबैक देख रहा हूं, आपका मैसेजेस देख रहा हूं, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा है। थैंक यू बेटा मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू बेटा मुझे सुनने के लिए। और यही तो चाहिए हमें, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, यही तो चाहिए ताकि हम अपनी जो जर्नी जो हमने स्टार्ट कर सके, हमने जो स्टार्ट करी है इसको हम एंड तक लेके जाएं। आगे भी लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे, फिर 11th का भी आएगा, 12th का भी आएगा, 9th का भी आएगा, तो हम सबका ही अपलोड करेंगे। तो बेसिक जो हमने स्टार्ट किया है वो 10th से किया है, और इतना सपोर्ट मिलने के बाद मेरे अंदर एक मोटिवेशन आई है कि भैया मैं सबके लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी क्लासेस हैं 9, 10, 11, 12 सबके लिए वीडियोस अपलोड करूं। ठीक है, तो बेटा बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और दिल से वेलकम है आपको। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लगाते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी डिफाइन। ठीक है, सबके पास एनसीईआरटी है, बिल्कुल है कि मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, और समझिए आप, पहला है डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट। भैया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ये लास्ट क्लास में बताया था, सच एज ठीक है, क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस, सच एज रेजिस्टेंस, कॉमा बल्ब हो गया, कॉमा एमीटर हो गया। ठीक है, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें, वोल्ट मीटर एसेट्रा दैट आर connected between the battery or cell through by wires। बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया? एक ऐसा सर्किट हो गया जिसमें रेजिस्टेंस होता है, बल्ब होता है। बल्ब भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस हो गया, बल्ब हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर भी हो गया, एसेट्रा दैट आर कनेक्टेड बिटवीन द बैटरीज और सेल बाय वायर्स। तो वायर से जो करंट होता है वो सारे के सारे क्या हो गए बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका यूनिट ऑफ करंट। क्या आया? यूनिट। ये सारा का सारा बेस है किससे बेटा? एनसीईआरटी पे। ठीक है, फिर इसके बाद आपको कुछ अलग से क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले एनसीईआरटी कवर अप करते हैं। यूनिट ऑफ करंट आपको पता है, यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बेटा? आपका यूनिट ऑफ करंट होता है बेटा क्या? एम्पियर। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर को ए लिख सकते हैं। अब इसके साथ हम डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है? when 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। तो 1 एम्पियर कितना हो गया बेटा? 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका 1 एम्पियर। तो जब ये पूछा जाए यूनिट ऑफ करंट में, तो एम्पियर के साथ आप डिफाइन कर दोगे 1 एम्पियर की। बात समझ में आ रही बेटा? आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। ये मैंने करा रखा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। ठीक है, इन 1 कूलम, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। तो ये ठीक है आपका। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे चार्ज कितना दे दिया आपका? सोल्यूशन अगर हम देखेंगे, चार्ज कितना दे दिया बेटा आपके पास? Q कितना दे दिया बेटा? 1 कूलम। ये मैंने करा रखा है आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको, कितने बेटा? ये क्या निकालना है? N निकालना है। कितना बेटा? क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या निकालना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E कितना आ गया बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19, और ये नेगेटिव का होता है, कूलम आ गया। अब आपको पता है वी नो Q इक्वल टू कितना होता है बेटा? Ne। तो N कितना हो जाएगा बेटा? Q/E आ जाएगा। तो Q कितना आपका? 1 - 1.6 × 10⁻⁻19। जब भी हम कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, काउंट कर रहे होते हैं, तो उसको पॉजिटिव वैल्यू में लेते हैं। ये सब बता रखा है मैंने आपको। तो 1 × 10⁻+19 अपॉन में 1.6, पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक और 10 ले लेंगे, 10 की पावर कितना आ गया? 18, सॉरी
एक और 10 ले लेते हैं, तो 100 इंटू 10 के बाद कितना आ गया बेटा 18/16, 16 से काटोगे तो आ जाएगा 6.25, कितना आ गया 6.25। तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 6.25, और ये फिक्स है, इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? अगर यानी कि आपको 1 कूलम का चार्ज देना है, 1 कूलम का चार्ज देना है, तो आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे बेटा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो जल्दी से ध्यान दीजिए, करिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बेटा, क्वेश्चन एक और नेक्स्ट कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो बीच में जो क्वेश्चन आते हैं ब्लू ब्लू कलर के, ये वो वाले सारे क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करा लिया, फोर्थ ये आ गया आपका। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो नेम अ डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से मिलता है, ये मैं बता के थक चुका हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से मिलेगा आपको बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा सेल और बैटरी से, सेल और बैटरी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या प्रोवाइड करता है बेटा? एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जब एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेटा आपके क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या होगा बेटा? करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है कहाँ बेटा? सेल और बैटरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो आपको सीधा 1 वोल्ट डिफाइन करना है। 1 वोल्ट क्या आता है? 1 जूल पर कूलम। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन में कितना होता है बेटा आपका? चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, तो 1 वोल्ट कब होगा आपका? जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं when 1 जूल of work is done in moving 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge। बात समझ में आ रहा है? तो उसे क्या कहेंगे बेटा? 1 वोल्ट कहेंगे। यानी कि आपका वर्क कितना है? वर्क है आपका 1 जूल। ठीक है, और आपका चार्ज कितना है? 1 कूलम। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो चार्ज कितना? 1 कूलम। तो वोल्ट कितना आ जाएगा बेटा? 1 जूल पर कूलम। बात खत्म। तो ये हो गया आपका। जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो सारे। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे, इतने मुश्किल नहीं थे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ उसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप लोग। 1 2 3 चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा कोई से भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगेगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद कोई से भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। जो टफ लगेंगे आपको, ठीक है, वो हम करा देंगे आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 90% जो है, 90% से भी ज़्यादा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, ईच कूलम ऑफ चार्ज, हमें वर्क निकालना है। वर्क डन इन मूविंग ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच, मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा। कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस 6 वोल्ट। ये बेटा क्वेश्चन ये भी करा रखा है मैंने। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास चार्ज कितना है बेटा? आपके पास चार्ज कितना है बेटा? आपके पास Q, ये है आपके पास 1 कूलम। ठीक है, पोटेंशियल PD जो है कितना है बेटा? V कितना है बेटा? आपके पास 6 वोल्ट। ठीक है, और वर्क कितना है बेटा? आपको क्या निकालना है बेटा? वर्क निकालना है, सॉरी, आपको कितना निकालना है? वर्क निकालना है। ठीक है, तो लिखोगे V नो V इज इक्वल टू कितना था बेटा? W/Q। तो W कितना हो गया बेटा? V इंटू Q। तो कितना हो गया बेटा? 6 इंटू 1 कितना आ गया बेटा? 6 जूल। बात खत्म। तो वर्क डन कितना हो गया बेटा? 6 जूल। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है काफ़ी बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आया ऑन व्हाट फैक्टर्स जिस पे ऑन व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। बेटा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ये मैंने बहुत ही क्लियर करके बता रखा है आपको। अगर जिसने नहीं देख रखा है मेरे वीडियोस में जाएं, लेक्चर नंबर 2 पे ये पूरा लिखा रखा है मैंने, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से होते हैं बेटा? लेंथ होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, थर्ड जो होता है आपका
वो क्या होता है बेटा आपका टेम्परेचर, बताया था मैंने आपको क्लियर करके बिल्कुल। और फोर्थ जो होता है आपका वो होता है बेटा आपका टेम्परेचर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और फोर्थ होता है नेचर ऑफ कंडक्टर। और ये कैसे डिपेंड कर रहा है बेटा, सारी चीज़ मैंने बता रखी है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ये ध्यान रखना। रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने पे, ये ध्यान रखना। इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। और नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कितने नहीं है, वो इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है तो ये आसान है, ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपने ये कर रखे हैं ये, ठीक है, मैंने वीडियोस में करा रखे हैं, भर भर के करा रखे हैं आपको। ठीक है, अभी पूछ रहा है विल करंट फ्लो more easily in thick और thin wire। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, देखो बात समझो। एक वायर जो है आपका ये है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ए है, और एक वायर जो है सेम मटेरियल का सेम लेंथ का ये है। अब ये मान लो कि 2A, ठीक है। अब आपको पता है ये मान लो A1 है और इसको मान लो कि A2 है। आपको साफ पता लग रहा है कि A2 बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे बेटा, A1 से। अब एक और चीज़ पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। ठीक है, तो यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये तो पता ही है आपको। तो आपका A2 का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा किसके, A1 के रेजिस्टेंस से। ठीक है, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा, करंट जो है क्या करेगा बेटा, इजीली फ्लो करेगा, इजीली फ्लो। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसका एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया R1, उसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा R2। ये सेम लेंथ और सेम मटेरियल के, बात समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस कितना है बेटा आपका R1 इसका, और इसका कितना है बेटा R2। तो सेम मटेरियल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन डबल है और इसका कम है या ज़्यादा है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है इसका, तो यानी कि वायर 2 का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यानी कि जिसमें करंट लो होगा उसमें करंट इजीली फ्लो करेगा। तो आप क्या करोगे, थिक वायर के अंदर करंट जो है, करंट विल फ्लो इजीली। बात समझ में आ रहा है कि तो आसान सा था। ठीक है, चलिए आइए और बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर इन करंट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, ये क्या कह रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और ये तो पता ही है हमें। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट है, इसका V है, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना I करंट है और रेजिस्टेंस कितना है R। अभी कह रहा है कि मैं V को अगर मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो बताओ करंट कितना होगा। करंट क्या हो जाएगा भाई, करंट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये तो पता ही है आपको। दोनों में रेजिस्टेंस क्या रहेगा बेटा, सेम। दोनों में जो रेजिस्टेंस है क्या रहेगा, सेम, आपको पता ही है। तो अगर ये हाफ हो रहा है तो ये भी I करंट क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा बेटा, करंट will also decreases to half। करंट भी क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा आपका। बात खत्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो बस ये था बेटा, सिंपल सा लॉजिक था। बात समझ में आ रहा है? ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, पोटेंशियल के। यानी कि पोटेंशियल और करंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। पोटेंशियल डबल, करंट डबल, पोटेंशियल हाफ, करंट हाफ। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो सस्ता सा क्वेश्चन था ये। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। हाँ, ये आपका इंतज़ार था। आइए आगे क्वेश्चन को आपका बहुत ज़रूरी से इंतज़ार है। ठीक है भाई साहब, क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर वगैरह होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास इलेक्ट्रिक टोस्टर। क्या आया, इलेक्ट्रिक टोस्टर वाले क्वेश्चन।
देखो बेटा मैं कंटिन्यूएशन में जो आपके इंडेक्स वाले क्वेश्चन हैं वो करा रहा हूँ आपको, इंडेक्स वाले क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में, और फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मतलब जो बैक एक्सरसाइज है उसका, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक वाले हैं, ठीक है, द रेजिस्टिविटी क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होगा बेटा, हम अलॉय यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, अलॉय, ठीक है, अलॉय यूज़ करते हैं रादर देन प्योर मेटल, ठीक है। ये मैंने करा रखा है, लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था कि हम अलॉय की यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि अलॉय जो होता है मैंने करा रखा है यहाँ पे आराम से। अलॉय के दो चीज़ें होती हैं, क्या, इनका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस, ड्यू टू विच दे produce large amount of heat, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा आपका, हाई रेजिस्टेंस ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दे डू नॉट undergoes oxidation easily even if it is red hot। बेटा रेड हॉट हो जाता है बट ये जलता नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के यहाँ पे मतलब है बर्न्स आउट, क्या हो गया बेटा, बर्न्स आउट, मतलब ये जलता नहीं है, बात समझ में आ रहा है, ईजिली जलता नहीं है। ये क्या होता है बेटा आपका, सीधा दे डू नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन ईजिली इवन इफ इट इज़ रेड हॉट। तो तभी तो हम अलॉय यूज़ करते हैं। देखो बेटा जितने भी इलेक्ट्रिक टोस्टर वगैरह है इसमें हमें क्या चाहिए बेटा, हीट के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, अलॉय, क्योंकि अलॉय का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा बेटा, आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ रहा है कि भैया आपको टोस्टर में इलेक्ट्रिक आयरन में जो जिससे प्रेस करते हो तो उसमें क्या चाहिए आपको, हीट ही तो चाहिए। अगर वो हीट ही ना दे तो आपकी शर्ट वगैरह कैसे प्रेस होगी भाई साहब, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो ये दो थे आपके, ये मैंने करा देते। नेक्स्ट आ जाओ, यूजिंग द डाटा इन द टेबल 12.2, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। बेटा देखो यहाँ पे टेबल्स दे रखी है बहुत सारी, ठीक है। टेबल्स के अंदर आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है, आपकी कंडक्टर्स की, अलॉय की और इंसुलेटर की। विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर, ठीक है बेटा देखो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा करंट अच्छा फ्लो करेगा। तो यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी क्वेश्चन की, अगर रेजिस्टिविटी कम है तो उसका रेजिस्टेंस कम है भाई साहब, रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा बेटा, करंट ईजिली फ्लो करेगा, करंट ईजिली फ्लो। अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे पूछा गया है मरकरी में और आपका आयरन में, ठीक है। मरकरी का जो है आपका वो कितना है, 94 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, और इसका जो है वो है 10 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये तो बच्चा बता देगा सर कि इसकी रेजिस्टिविटी कम है, तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट किसमें अच्छा फ्लो करेगा बेटा, आयरन में। तो लिख देते हैं सिंस, लिखोगे सिंस रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लो, ठीक है, ड्यू टू विच इट ऑफर लो रेजिस्टेंस एंड करंट कैन ईजिली फ्लो। तो पूछ रहा है बेटा किसमें ईजिली फ्लो कर जाएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो कम है तो करंट ईजिली फ्लो कर जाएगा। अच्छा ये पूछ रहा है विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो बेस्ट कंडक्टर वो होगा जिसमें जो रेजिस्टेंस है सबसे कम है। अब अगर हम ये टेबल देखेंगे तो सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी है तो हम लिख सकते हैं जो बेस्ट कंडक्टर है टेबल में से, बेस्ट कंडक्टर जो है वो कौन हो जाएगा बेटा, सिल्वर। कौन हो जाएगा बेटा, सिल्वर। क्यों, क्योंकि सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर,
तो सबसे कम इसकी है, तो बेस्ट कंडक्टर कौन होगा बेटा? सिल्वर। तो सिल्वर को हम बेस्ट कंडक्टर का अवार्ड देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए, तो उसको नोट कर लो। ये तो टेबल में से आसान से आपको दिखाई दे रहा था और आसान से आपको करना था, ठीक है। चलिए, हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आया आपका, ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल। देखो बेटा, मैं क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। 3 सेल की बैटरी है, ठीक है। 3 सेल की क्या है बेटा? बैटरी है, ठीक है। ऑफ 2 वोल्ट ईच, 2 वोल्ट ईच, मतलब 3 सेल है। 3 सेल की बैटरी 2 वोल्ट ईच के हैं, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। एक 5 ओम, ठीक है, कॉमा 8 ओम एंड 12 ओम, ठीक है। ये सारे के सारे किस में है बेटा? एंड अ प्लग की, एंड प्लग की, जो प्लग की है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सारे के सारे किस में कनेक्ट है बेटा? सीरीज में कनेक्ट है। क्या कह रहा है? ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ठीक है बेटा। ये तो बहुत आसान हो गया भाई साहब, ये तो बहुत आसान है। ये तो हलवा क्वेश्चन है, हलवा परोस के दे दिया भाई साहब आपको, परोस के, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये आपकी बैटरी है 3 सेल की। तो 3 सेल की बैटरी आप ऐसे बनाओगे। मैंने क्या बताया था कि लंबू छोटू, लंबू छोटू, लंबू छोटू, ठीक है। ये 1 सेल हुआ, 2 सेल, 3 सेल। हर एक सेल कितना वोल्ट का है बेटा? 2 वोल्ट ईच। तो कितना हो गया बेटा? ये 6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से आपने क्या रहा, यहाँ पे आपने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए, 3 रेजिस्टेंस लगा दिए क्योंकि सीरीज़ में। और यहाँ पे आपने क्या लगा दी बेटा? एक प्लग की लगा दी, बात खत्म। तो कितने का बेटा ये? इसको हम मान लेते हैं R1, यह आ गया R2, यह आ गया R3, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम हो गया आपका। बात समझ में आ रहा है? तो यही तो पूछ रहा था भाई साहब, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है आपका, कि रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, ठीक है। इसी का क्वेश्चन 1 बाय पुटिंग एन एम मीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, ठीक है। तो बेटा ये क्या कह रहा है? अब हमें इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है, ठीक है बेटा। ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से। चलिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें अब जो है आपको 2 चीज़ें और ऐड करनी है। एक तो एम मीटर और एक वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम। बात समझ में आ रही है? तो कुछ नहीं है भैया, ये तो फिर से हलवा आ गया। हलवा, हलवे के ऊपर और चाशनी डाल दी इन्होंने। तो आपने क्या करा? फिर से बनाया आपने, ठीक है। ये बना दिया आपने, तो बेटा ये 12 ओम का था, ठीक है बेटा। ये 8 ओम का है और ये कितना बेटा आपका? 5 ओम का है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसके अगेंस्ट क्या लगा दोगे? वोल्ट मीटर लगा दोगे। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या लगा दोगे बेटा? एक एम मीटर लगा दोगे। इसका प्लस ये है, नेगेटिव ये है, तो प्लस ये आ जाएगा, नेगेटिव ये, प्लस ये आ जाएगा, नेगेटिव ये। तो बस लग गया, ख़त्म बात। अच्छा, अब पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग इन दी एम मीटर, ठीक है। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एम मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। अ वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड पैरेलल एज शोन, ठीक है। व्हाट वुड बी द रीडिंग द एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। बेटा पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी है, ठीक है, और एम मीटर में, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि सिंस R1, अब देखो आपको करंट पास करोगे यहाँ से I और I, ठीक है। तो लिखोगे सिंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? ये हो जाएगा 5 + 8 + 12, कितना हो जाएगा बेटा? 5 + 8 + 12 कितना गया? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 ओम, ठीक है। अब आपको PD दे रखा है टोटल, ठीक है। PD दे रखा है, V कितना दे रखा है बेटा? 6 वोल्ट। कितना हो गया? 6 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें करंट निकालना है आपको। क्या निकालना है बेटा? करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो ये होता है करंट जो हो गया आपका, वो कितना जाएगा बेटा? V में R इक्विवेलेंट। तो V कितना है बेटा आपके पास? ये आ जाएगा 6, ठीक है। 6 में 25। भैया ये तो कटेगा नहीं भाई साहब, कहीं से कहीं तक भी ये तो कटेगा नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं हम, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 6 ओम, ठीक है। ये आ जाएगा 6 एम्पियर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास, ठीक है। अगर इसको यहीं पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी पूछ रहा है या फिर इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.24 एम्पियर आ गया, बात खत्म। कितना आ गया? 0.25 एम्पियर, ठीक है। 0.24 एम्पियर आ जाएगा, ठीक।
ठीक है। अभी पूछ रहा है, अब देखो यहाँ पे जो करंट जा रहा है, जितना भी करंट जा रहा है कितना आ रहा है 0.24 एम्पियर का, ठीक है। तो यहाँ भी करंट कितना जाएगा आई, यहाँ भी कितना आई। तो आपको हमने माना है कि लेट पी डी अक्रॉस R3 B V3, इसको हमने बेटा V3 ले लिया, ठीक है। तो V3 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास IR3, आई कितना है बेटा आपके पास 0.24 और R कितना है बेटा आपके पास 12 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। V3 कितना आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 48 और 24 या जाएगा 8 2, ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो आ जाएगा 288 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा वोल्ट। तो V3 कितना आ गया बेटा अक्रॉस, ये आ जाएगा पोटेंशियल PD अक्रॉस R3, PD अक्रॉस R3। तो जल्दी से नोट कर लो बेटा। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और लंबा हो गया, अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, ठीक है। तो पहले क्या था कि हमारे पास 3 सेल है, बैटरी 3 सेल की बैटरी है, 2 वोल्ट ईच है, तो हमने 3 सेल बना दिए, 2 2 2 कितने को 6 वोल्ट। सबको रेजिस्टेंस इतने दे रखे हैं, 1 2 3, सबको सीरीज में कनेक्ट करा और एक प्लग की कनेक्ट कर दी, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि इसमें कितना करंट है, एम मीटर लगाओ और वोल्ट मीटर लगाओ 12 ओम के अक्रॉस। तो हमने वोल्ट मीटर भी लगा दिया भाई साहब। तो हमने पहले करंट हमने क्या करा, पहले सीरीज़ में सारे रेजिस्टेंस है, सबको सीरीज़ में ऐड करा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका 6 वोल्ट, करंट निकाल दिया हमने, V/में R इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.24 एम्पियर। लेट PD अक्रॉस R3 B V3 मान लिया, तो V3 कितना आ गया IR3, तो ये करा, आंसर आ गया आपका। ये तो बेटा बहुत छोटा क्वेश्चन है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हमने लगा दिए हैं, तो खटाक से करो, खटाक से हटाओ उसको, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड दे रहा हूँ जल्दी से, चलिए ठीक है, ओके। लगे रहो, ठीक है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, ठीक है। तो बट आपको मिल सकता है सारी चीज़ें अगर मेहनत करोगे तो। बात समझ में आ रहा, मेहनत में ही राहत है, ठीक है। तो मेहनत करनी बेटा दबा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं भाई साहब आपका, चलिए आ जाए। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आ गया क्वेश्चन, ये कह रहा है जज, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आपके पास सबके पास एनसीईआरटी है। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पहला क्या है बेटा, पहला देखो बेटा कितना खतरनाक है, 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम, बात खत्म भाई। दूसरा क्या कह रहा है भैया, 1 ओम, ठीक है, 1 ओम कॉमा 10 की पावर 3 ओम कॉमा एंड 10 की पावर 6 ओम, ठीक है, इन 3 को, ठीक है बेटा। पहले हमने इन 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, अब फिर हमें इन 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, किससे बेटा आपके पैरेलल में, ठीक है। तो भाई साहब करके देखते हैं। तो हम मान लेते हैं ये दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आया, ये आ गया आपका, ये आ गया, देखो ये आ गया, आंसर भी आ गया, ठीक है। तो लिखोगे इसको हम मान लेते हैं R1, उसको क्या मान लेते हैं R2 पहले वाले के लिए। तो लिखोगे सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो 1 में RP कितना हो जाएगा बेटा, 1 में R1 प्लस 1 में R2। भाई साहब 1 में RP कितना आ जाएगा बेटा, 1 में 1 प्लस 1 में 10 की पावर 6, बात खत्म। अब क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे भाई साहब, कितना ले लोगे, 10 की पावर 6 ले लोगे, तो यहाँ कितना है 10 की पावर 6 प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेशन में, अगर मैं देखूँगा 1 2 3 4 5 6 और प्लस 1 कितना है ये, और कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया यार भाई साहब। 6 जीरो लगाने के बाद एक 1 ऐड करोगे तो ये इतना हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे पीटेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो RP कितना आया बेटा इसका, 1 ओम आया। तो बच्चों लोग घबराना नहीं है कि 10 की पावर 6 है तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है बेटा, सीधा आप इसको ऐसे कर दोगे, ठीक है, ऐसे कर दोगे, अप्रॉक्सीमेशन लगा के ये 1 कर दोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अब B पार्ट करते हैं। 3 है रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस हैं आपके, 3 रेजिस्टेंस हैं आपके,
ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 1 ओम, 10 की पावर 3 ओम, शाबाश, 10 की पावर 6 ओम। ये तीनों के तीनों किसमें बेटा, सीरीज पैरेलल में। तो लिखोगे इसको R1 मान लो, इसको R2 और इसको R3। तो लिखोगे सिंस R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, तो RP कितना हो जाएगा बेटा टोटल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखेंगे तो 1/1 प्लस 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 6, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 6। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 1 आ जाएगा। बेटा एलसीएम लोगे तो ये तो आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा सर। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो RP आ गई है, अब हम कह सकते हैं कि 1/में RP जो आ गया आपका, अगर हम इसको खोल दें तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 प्लस 1/में 1 2 3 4 5 6। अब इसको फ्लिप कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं भाई साहब, फ्लिप कर लेते हैं। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो R इक्वल कितना आ गया बेटा, RP कितना आ गया बेटा आपके पास, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 में इन सबको अगर हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है भाई साहब, ये इतना आया। अगर हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 0.999 ओम के आसपास आएगा। बात समझ में आ रहा है, चाहो तो कैलकुलेट करना है। तो RP कितना आ गया आपके पास 0.999 ओम आ गया, बात खत्म, ऐसा है। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि 10 की पावर ये आ गया, 10 की पावर वो आ गया, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, अपना कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट लगाने के बाद आप ये सारी चीज़ें करो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, मज़ा आएगा करने में। ठीक है, चलिए 1 2 3 आइए। चलिए 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 आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन इतने करा दिए हैं तो नेक्स्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रिक लैंप है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट एब्रीवेशंस बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, वैसे तो सीक्वेंस में चल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ध्यान देना, सीक्वेंस में ही करते रहना। तो कितना है बेटा आपका 100 ओम का। ठीक है, एक टोस्टर है भाई साहब, टोस्टर। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ बेटा R1। ठीक है भैया, मान लेते हैं R1, क्या दिक्कत है। एक टोस्टर है R2, कितने का भाई साहब, ये जो है आपका है 50 तोला, 50 ओम का। ठीक है, और एक वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर होता है RO टाइप। ठीक है, वाटर फिल्टर जो है आपका इसको हम R3 मान लेते हैं, और उसका रेजिस्टेंस कितना बेटा 500 ओम। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू, अब ये सारे के सारे कनेक्ट हैं किसमें बेटा, पैरेलल में, बात खत्म। ये सारे के सारे किस में कनेक्ट हो गए बेटा, पैरेलल में। ठीक है, और फिर आप यहाँ से क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा आपका R2, और ये कितना हो जाएगा बेटा R3। तो सारे के सारे कनेक्ट हैं किसमें बेटा, पैरेलल में। ठीक है, क्वेश्चन समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और वोल्ट कितना दे दिया बेटा 220 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much as current as all the three appliances? नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, मैं यहाँ बना देता हूँ। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है, केस नंबर 2 में, ये एक ही क्वेश्चन है कि केस नंबर 2 में क्या कह रहा है कि भैया एक इलेक्ट्रिक आयरन है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं R4। ये क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रिक आयरन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, प्रेस हो गई आपकी प्रेस। ठीक है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट मच टेक एज मच एज करंट, यानी कि 220 वोल्ट है, और सर करंट भी क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, करंट किसका सेम है बेटा, इसका। तो इसका और इसका करंट सेम है। तो बताओ कि रेजिस्टेंस ऑफ ये कितना होगा, बात समझ में आ रही है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ये कितना होगा। ठीक है, चलिए मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, इतना मैं इंक फिलअप कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए जी, लगाइए। ठीक है, लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको कि भैया आपके पास इलेक्ट्रिक लैंप है, टोस्टर है, वाटर फिल्टर है, और सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इसका जो करंट आएगा वही करंट उस वाले सर्किट में जाएगा जहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक आयरन लगी हुई है, एक इलेक्ट्रिक आयरन। बात समझ में आ रहा है। तो बताओ कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। उसका रेजिस्टेंस उतना ही होगा जितना इन तीनों का होगा भाई साहब।
बिल्कुल 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 सही पकड़ रहे हो, सही पकड़ रहे हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई साहब कितना जा रहा है इनका। ठीक है, तो आपने क्या किया, लिखोगे सिंस, यहाँ से सोल्यूशन कर रहा हूँ, सिंस R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। किस में बेटा, ये पैरेलल में है, तो 1 में R इक्विवेलेंट लिख लो या RP लिख लो, एक ही बात है। R1 + 1/R2 + 1/R3, तो 1 में R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा आपके पास, ये तो निकालना है आपको। ठीक है, तो 1/100 + 1/50 + 1/500। ठीक है, एलसीएम ले लो बाबूजी, तो कितना आ गया 500। ये कितना आ गया 5 + 10 + 1, 1 में कितना आ गया R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट 1 में R इक्विवेलेंट कितना आया बेटा आपके पास, याद है सबको प्लस करो तो 16 कितना आ गया 500। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा आपके पास 500/16, और ये आ गया आपका ओम। ठीक है भाई, यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, करता तो 4 से काट सकता हूँ उसको, 4 से काट के ये आपका 125/4 आ जाएगा। ठीक है, अब छोड़ दो, कोई बात नहीं, अब करना है तो कर लो यार, कोई बात नहीं। 4 से काट दिया तो R इक्विवेलेंट कितना है भाई साहब 125/4। क्यों, अगर 500 को 4 से डिवाइड करोगे तो 125, और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको करंट निकालना है भाई साहब, करंट निकालना है। क्यों, क्योंकि इसका करंट और इसका करंट क्या है बेटा, सेम। तो भैया मैं करंट निकाल लेता हूँ। करंट कितना है इसका I, एक क्वेश्चन कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा PD/, में कितना आ जाएगा बेटा रेजिस्टेंस, PD/, में कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो I = कितना आ गया V/, में R इक्विवेलेंट, कितना आ गया V/, में R इक्विवेलेंट। तो V कितना है बेटा 220/, में 125/4, बात समझ में आ गया। तो ये 4 उठ के चला जाएगा यहाँ पे, तो I कितना है बेटा 220 × 4/, में 125। अब इसमें कुछ कट सकता है, 5 से काट देते हैं, 5 से काटे कितना आ गया बेटा आपके पास 25, 5 से काटा तो कितना आ गया बेटा 44, तो यानी कितना आ गया बेटा, यह आ जाएगा 174/5 ओम आ गया, सॉरी एम्पियर आ गया। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर। अरे सर आप समझाओगे तो क्यों समझ में नहीं आएगी, हम बुद्धू थोड़ी हैं। बात समझ में आ गया, इसको और कर लोगे तो 31.25 के आसपास आ जाएगा, तो छोड़ो उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं भाई साहब, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है PD जो है वो कितना है बेटा V आ गया 220 वोल्ट। करंट कितना निकाल दिया भाई आपने, करंट आपने निकाला I सर कितना, यह आ गया 174/5 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है। अब पूछ रहा है आपसे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि इसको हमने R4 ले रखा है, तो यही तो निकालना है। तो R4 कितना हो जाएगा, ठीक है, लिखोगे यूजिंग आर्म्स लॉ, यूजिंग आर्म्स लॉ क्या कहता है बेटा, V = कितना होता है बेटा IR। तो R कितना हो जाएगा बेटा V/, में I। V कितना है बेटा 220, ये कितना है बेटा 174/4, ठीक है। इसको ले जाओ ऊपर फिर से, तो ये आ जाएगा आपका × 5/, में कितना आ गया 174, कितना आ गया भाई साहब 174। ठीक है, अब कुछ काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। इसको काट सकते हैं हम 2 से काट लेते हैं भाई साहब। ठीक है, इसको काट लेते हैं किससे, 2 से 4 से जा सकता है 4 16, यह आ जाएगा आपका 4 4 16 यार ये। ठीक है, कोई बात नहीं, काट लेते हैं। 4 से काटा इसको, 4 से कितना आ गया बेटा ये 2 से काटा तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, और 87 आ गया। ठीक है, 8 6 और ये आ गया 7, तो 8 से ये काट दिया आपने, 2 से काट दिया तो 110, तो कितना आ गया बेटा R कितना आ गया बेटा 550/, में 87, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ भाई साहब कि आंसर सही है कि गलत। ठीक है, वैसे तो सही होना चाहिए, हम कर रहे हैं तो, बट कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है भाई साहब। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके ठीक है। 444, ये आई यहाँ पे थोड़ा सा गलत तो नहीं है भाई साहब। 10/16, ये 50 रेशन जो आ जाएगा ये 16 आ रहा है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, 500/16 आ गया,
और 4 से काटा तो ये आ गया 250, 8 पे काटा 125/4, ठीक है। अच्छा करंट निकाला, ठीक है भाई, 220 अपॉन 25/4, ठीक है। ये गया ऊपर 220 × 4, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 से काटा 25, 25। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई भाई साहब, माफ़ी मालिक माफ़ी। तो 25 था यहाँ पे क्या था, 25 था भाई, 25, कोई बात नहीं। तो कितना आया, 220 अपॉन में 174, और ऊपर चला जाए कितना बेटा, 25, ठीक है। 174 अपॉन है 25, ठीक है भाई साहब। अब जो निकल के आया आपका R', ठीक है, R' जो निकल के आया आपका, तो कितना निकल के आया ये बेटा, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे 25 लेना भूल गए, तो ये आ गया R जो हो गया 4, तो कितना आ गया 220 × 25/174। मैं डायरेक्ट ही डिवाइड कर देता हूँ, तो आंसर आ जाएगा आपका 31.25 ओम, ठीक है, 31.25 ओम। और ये बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है, ये बिल्कुल इसके बराबर होगा, ठीक है। बात समझो ना बेटा, इन तीनों का जो रेजिस्टेंस निकाल के जो करंट निकला, वही करंट हमने साफ यहाँ पे पेल दिया। तो जब हमने ये करंट पूरा का पूरा यहाँ पे चेप दिया है, पेल दिया, तो रेजिस्टेंस तो उतना ही होगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी छोटी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है, जो एरर आ गया था, बट एरर को मैंने ठीक करा, डिटेक्ट करा, बग को डिटेक्ट किया और उसको चेंज किया, ठीक है। इंसान में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में तो वैसे भी हो जाती है। तो चलिए ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, हो गया, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, वो है आपका एडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। ये मैंने आपको करा रखा है, तो ये मेरे लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। एडवांटेज, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन पैरेलल विद अ बैटरी, ठीक है, विद अ बैटरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किटिंग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, आपने कर रखा है। अब देखो, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। आइए, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है। R1 कितना है बेटा आपके पास, 2 ओम, ठीक है। R2 कितना है बेटा आपके पास, 3 ओम, और R3 कितना है बेटा आपके पास, 6 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमें ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं कि एक टोटल रेजिस्टेंस जो आया है कितना है बेटा, 4 ओम, और दूसरा जो टोटल आया है, ठीक है, दूसरा जो टोटल आया कितना है बेटा, 6 ओम, सॉरी, ठीक है बेटा, ये। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। हमें इन तीनों को कैसे अरेंज करें कि ये लेके आ जाए। बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बारी पूछा गया है। तो सही, चलिए करते हैं। और ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड रहता है। क्या रहता है बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केस 1 की बात करते हैं, केस 1 की, ठीक है। आपको क्या चाहिए बेटा, 4 ओम। क्या चाहिए, 4 ओम। यानी कि आपको जो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए R इक्विवेलेंट, इन तीनों को यूज़ करने के बाद 4 ओम आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4 ओम। तो 4 ओम लाने के लिए आपको इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास दो ही दिमाग है कि भैया या तो उसको सीरीज़ में कर दूँ। अगर मैं सीरीज़ में कर दूंगा 2, 3, 6, तो तीनों को ऐड करूँगा, कितना आ गया, 11 ओम। तो भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। या फिर मैं क्या करूँगा, इन तीनों को पैरेलल कर दूंगा। ठीक है सर, कर देते हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या निकलता है। तो अगर मैं इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, पहले आपको ये रफली करना है। ठीक है, कितना आ गया, 6। इनको मैंने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद ये आ गया 6, ये आ जाएगा 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, 1/में RP। तो 1/में RP कितना आ गया बेटा, 6/6 कितना आ गया बेटा आपके पास, 1। अरे बाप रे बाप, हम तो गए थे इसको सॉल्व करने के लिए, फ्री में ये मिल गया हमें। बात समझ में आ रहा है। तो हम केस 2 पहले कर लेते हैं, केस 1 को बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में आपको R इक्विवेलेंट कितना चाहिए बेटा आपके पास, 4 ओम होना चाहिए। तो लेट R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया।
ठीक है बेटा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी बेटा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो हिट एंड ट्रायल मेथड वाला, ठीक है। आप एलसीएम निकालते हो फिर उसकी बात करते हो, तो ऐसी ये है, ठीक है। आपको सर्किट बनाना है जिसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 या फिर 4 ओम, और इन तीनों का प्रयोग करना है, इन तीनों का यूज़ लेके करना है आपको। तो मैंने क्या किया कि मैं पैरेलल में जब मैं देख रहा था तो पहले सबको सीरीज़ में कर दो, सीरीज़ में सब ऐड हो जाएंगे तो 11 आ रहा है। जब मैंने सबको पैरेलल में किया तो कितना आ गया 1 ओम, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपका, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो ये ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, तीनों को, और इसको ऐसे, बात खत्म। ये कितना है बेटा R1, ये कितना है बेटा R2, ये कितना है बेटा R3, R2 कितना है 2 ओम, R2 कितना है बेटा आपके पास 3 ओम, और R3 कितना है बेटा 6 ओम। बात समझ में आ रही है। अगर लिखोगे ये कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमने सबको ऐड करा 2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो जब हमने करा 6 आ गया तो 3 प्लस 2 प्लस 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा 6/6, काटा पिटा करा कितना क्या 1/1। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा 1 ओम, बात खत्म। अब ऐसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मुझे ये रद्द करना पड़ेगा भाई साहब। सेकंड के लिए हमें क्या चाहिए 4 ओम का, ठीक है। 4 ओम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि भैया एक को सीरीज़ में और पूरे दो को मैं पैरेलल में कर सकता हूँ। करके देखते हैं, ये हो जाएगा कितना R2, ये कितना आ गया R3, यहीं तक आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अब सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना है बेटा आपका 3 ओम, ये कितना है बेटा आपका 6 ओम। देखो बेटा आपको देखना ही पड़ेगा कि कौन सा लगाना है आपको। मुझे बताया 3 और 6 को अगर पैरेलल में लगाऊंगा तो 2 आएगा, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका 4, खत्म बात। तो मैं लिखूंगा सिंस, मैं लिखूंगा लेट R2 एंड R3 बी कनेक्टेड, क्योंकि ये आप बना रहे हो कनेक्टेड इन पैरेलल with each other full stop. Let R2 and R3 combination is series with R1, ठीक है, यानी कि 2 ओम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है, ये लेट यहीं से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये अब मैं लिखूँगा सिंस R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, तो 1/RP कितना हो जाएगा बेटा 1/3, या फिर लिख लेते हैं भाई साहब 1/2 प्लस 1/3। तो 1/2 कितना है 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। तो यह आ जाएगा RP, तो RP कितना आ गया बेटा आपके पास, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3/6, काटा पिटा करा 1/2। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको 1/2 लिख लेते, नहीं बेटा RP निकालना है आपको। तो RP कितना आ गया बेटा 2 ओम, बात समझ में आ रहा। RP कितना आ गया बेटा आपके पास 2 ओम, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। अब देखो बेटा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो गया आपका, ठीक है। ये कितना आ गया R1 और कितना आ गया RP। लिखोगे सिंस R1 एंड RP आर इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास R1 प्लस RP, यानी कितना आ गया 2 प्लस 2 कितना आ गया बेटा आपके पास 4 ओम। तो दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर मेकिंग द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको क्या ट्राई करना है कि पहले सबको सीरीज में, नहीं बात बनी, दूसरा सबको पैरेलल में, बात बन के यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। फिर हमने क्या करा कि 2 को पैरेलल में, 1 को सीरीज में, पैरेलल की कॉम्बिनेशन को सीरीज में हमने लगा दिया, ठीक है बेटा। तो ये निकल के आया आपका। तो जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से जितना हो सके जल्दी से नोट करो। चलिए नोट कर लिया आपने, कर लिया, बिल्कुल कर लिया सर, बिल्कुल कर लिया, ठीक है बेटा। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं ताकि ये आपका जो है कंप्लीट हो जाए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगा, ठीक है। जितना हो सके उतना हम करेंगे आपके लिए। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं कर सकते क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर आप लोगों के लिए ही, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बेटा क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट, फाइंड क्या कह रहा है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, या आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा एनसीईआरटी में, लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस फॉर 4 ओम, बेटा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फॉर 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम,
ठीक है भाई, ये कह रहा है। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है बेटा कि इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, सबको सीरीज़ में कनेक्ट कर दो। सीरीज़ में क्या कर दो बेटा, कनेक्ट कर दो। क्या कर दो, सीरीज़ में कनेक्ट। तो आप क्या करोगे, सबको सीरीज़ में कनेक्ट करो भाई साहब, सीरीज़ में कनेक्ट करो भाई साहब, सीरीज़ में कनेक्ट करो भाई साहब, सीरीज़ में कनेक्ट करो। बात खत्म। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आप समझाओ, हमें नहीं समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए या हमें समझ ना आए। तो मान लेते हैं इसको, तो लिखोगे सिंस R1 एंड R2, R1, R2, R3 एंड R4 आर इन सीरीज़। तो देयरफॉर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा आपका, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो भाई साहब, सबको ऐड कर दो। तो कितना हो गया बेटा आपके पास, 4 + 8 + 12 + 24। सबको ऐड करें, कितना हो गया बेटा, 12, 20, 24, 48, 48 ओम। बात समझ में आ गया? तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 48 ओम। ठीक है, तो ये आ गया हाईएस्ट रेजिस्टेंस। ये क्या आ गया बेटा बच्चा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए बेटा, लोवेस्ट रेजिस्टेंस। अगर आपको लोवेस्ट चाहिए, लोवेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो लोवेस्ट रेजिस्टेंस जो है आपका कितना आ जाएगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में आ जाएगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी कि हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल कंबाइंड कर देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी कि क्या कर सकते हैं बाबूजी, सबको लगा दिया, इसको ऐसे लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है जी, मान लीजिए यहाँ से हम पास कर लेते हैं आपका, बात खत्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। तो कितना है बेटा, 4 ओम। ये कितना है बच्चा, 8 ओम। ये कितना है बेटा, 12 ओम। और ये कितना है बेटा, 24। तो उससे क्या बनना है, R1, R2, R3, R4। तो लिखोगे सिंस R1, R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, देयरफॉर 1 में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 प्लस 1 में R4। बस सबको ऐड कर दो, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। सबका एलसीएम एक ही आ जाएगा, कितना आ रहा है, 24। 4 के टेबल में 24 6 टाइम, 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 1 टाइम। बात खत्म। तो कितना हो गया बेटा, 9, 10, 11, 12। अरे बाप रे, कितना आ गया, 12 आ गया। 1 में R इक्विवेलेंट, काटा पीटा करा 1/2, देयरफॉर R इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया बेटा, 2। बात खत्म। तो कभी भी अगर आपको कॉम्बिनेशन दे रखा हो और बोलेगा कि इसका हाईएस्ट और लोवेस्ट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हाईएस्ट में सबको सीरीज़ में और लोवेस्ट में सबको पैरेलल में। ठीक है, तो ये हमने कुछ काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, 12, 13, 14, 15 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इन क्वेश्चन को रिपीट करो, आगे क्वेश्चन लगाओ। बाकी तो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, इसको हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम इतना रखते हैं बेटा। ठीक है, तो जितने भी मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं उसको रिपीट करो, पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो हम आपसे सिर्फ एक मैसेज दूर है, हमें कनेक्ट कर सकते हो आप। हमारे ईमेल एड्रेस आपके पास है, हमारा वीडियो चैनल आपके पास है, हमारे फ़ोन नंबर आपके पास है। तो कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम मोटिवेशन, विद द सेम डेडिकेशन एंड विद द सेम पैशन के साथ। तब तक के लिए रिवीजन करें, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय बेटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।